बहुत समय पहले जनकपुर राज्य पर राजा उदयभान का शासन था। उदयभान बहुत वीर, धर्मपरायण, प्रजावत्सल राजा थे। उनके दो बेटे थे, राजकुमार रण सिंह और राजकुमार विजय सिंह। राजा उदयभान के राज में जनकपुर राज्य में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। किंतु राजा उदयभान अब अपने जीवन के 65वें बसंत को पार कर चुके थे, तो अब उनका भी मोह राजकाज से टूटने लगा था और वह अपने रहते ही अपनी प्रजा को अपने ही जैसा प्रजावत्सल राजा देना चाहते थे। चूंकि राजकुमार रण सिंह उम्र में बड़े थे, किंतु फिर भी उदयभान ने सोचा कि महज इसलिए कि रण सिंह मेरा बड़ा बेटा है, मैं मेरा यह खुशहाल राज्य उसे नहीं सौंप सकता। उसमें अच्छे राजा के गुणों का होना भी आवश्यक है। अब राजा उदयभान अपने बेटों में से श्रेष्ठ को चुनने की तरकीब सोचने लगे, किंतु वे अपने मन का यह राज किसी अपने के साथ भी साझा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके बेटे एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में अपने आपस के भ्रातृत्व भाव, आपसी प्रेम को खत्म कर दें और एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन जाएं। उनके राज्य के भले के लिए उनके बेटों का एक दूसरे के साथ रहना बहुत आवश्यक था, चाहे राजा कोई भी बने। अब राजा उदयभान ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे कि जिसमें वह अपने बेटों में से श्रेष्ठ को चुन सके। इसी प्रकार कुछ समय बीतता है और एक दिन सुबह सुबह राज दरबार में 4-5 गांवों के सरपंच राजा के मंत्री वीर सिंह की शिकायत लेकर आते हैं, जिसकी देखरेख में रसद विभाग था। राज्य के किसानों से कर स्वरूप कितना अनाज लेना है, यह राजा उदयभान ने निश्चित कर रखा था और गांव वालों की शिकायत थी कि राजा द्वारा निर्धारित कर चुकाने के बावजूद भी वीर सिंह उनसे और अधिक कर लेता है और यदि कोई किसान कर न चुका पाए तो उनके साथ अमानवीय अत्याचार करता है, उनकी औरतों पर कुदृष्टि रखता है और उनको मजबूर करता है कि वह उसे अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने दे। चूंकि लोग कर अधिक मात्रा में देने को तैयार थे, लेकिन अब बात उनके सम्मान और उनकी औरतों की रक्षा की थी, तो उन लोगों ने राजा उदयभान को इसकी शिकायत करना उचित समझा और इस समस्या का निदान करने के लिए विनती करी। तब उदयभान ने अपने बड़े बेटे राजकुमार रण सिंह को इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी। तब राजकुमार रण सिंह ने मंत्री वीर सिंह को बुलाया और उससे इन सब के बारे में जानना चाहा। चूंकि वीर सिंह बड़ा ही धूर्त और चालाक किस्म का व्यक्ति था, तो उसने रण सिंह से कहा कि राजकुमार, मैं ठहरा राज्य का ईमानदार सेवक, मुझे तो राजन स्वयं ही इतना कुछ देते हैं, तो मेरे पास किस चीज़ की कमी है जो यह तुच्छ गांव वाले पूरा कर सकते हैं। इन्हें राज्य का कर नहीं चुकाना है, तभी ये मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि मैंने इनकी औरतों की इज्जत लूटने की कोशिश की है। मेरे ऊपर यह झूठे आरोप लगाकर हमारे राजन का ही अपमान कर रहे हैं। यदि हमने इन्हें सही मान लिया तो आपके पिताश्री महाराज उदयभान की आस पड़ोस के राज्यों में क्या इज्जत रह जाएगी। मेरा अपमान और ये झूठे आरोप तो मैं सह लेता, किंतु अपने राज्य का अपमान कैसे सह सकता हूँ। हमें इन गांव वालों को पाठ पढ़ाना ही होगा, नहीं तो कल कोई भी आकर हमारे राज्य पर उंगली उठाने लगेगा। जब राजकुमार रण सिंह ने वीर सिंह की बातें सुनी तो वह उसकी चालाकी भांप ना सका और उसकी बातों में आ गया। फिर उसने वीर सिंह को साथ लिया और कुछ सैनिकों को साथ लेकर उन्होंने गांव के सरपंचों तथा लोगों को डरा दिया, कुछ को पीट भी दिया। फिर रण सिंह ने राजा उदयभान को बताया कि उसने समस्या का निदान कर दिया है और कहा कि अब सब ठीक है। उधर जनता में इस घटना के बाद डर और आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। राजा उदयभान के पूरे राज में पहली बार प्रजा में उनके लिए असंतोष का माहौल था, क्योंकि लोगों ने सोचा कि यह सब महाराज की जानकारी में ही हुआ है। इधर मंत्री वीर सिंह की भी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई थी। अब तो वह आए दिन लोगों पर जुल्म करने लगा था। फिर
उससे तंग आकर गांव वालों ने फिर एक बार महाराज से मिलने की सोची और महाराज को उसकी शिकायत करी। तब महाराज ने उन्हें रण सिंह के द्वारा किए गए समाधान के बारे में पूछा तो महाराज दंग रह गए। उनका अपना बेटा ऐसे अविवेक से काम करेगा उन्होंने सोचा न था। अब की बार उन्होंने छोटे राजकुमार विजय सिंह को इस समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी। तब राजकुमार विजय सिंह ने मंत्री वीर सिंह से मुलाकात करी। वीर सिंह ने फिर से अपनी चालाकी लगाई और वह सारी बातें दोहरा दी जिनसे उसने राजकुमार रण सिंह के विश्वास को छला था, किंतु विजय सिंह को उसकी बातों से चालाकी और धूर्तता की बू आ गई। फिर उसने वीर सिंह को कहा कि आप जाइए और अपना काम ईमानदारी से करिए। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। मैं पिताजी को बोलकर इन गांव वालों के लिए बनाए गए करों के नियमों को और ज़्यादा कठोर बनवाता हूँ। पिताजी की दरियादिली की वजह से ही आज यह तुच्छ लोग उन्हीं के ईमानदार मंत्री पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार की बातें जब वीर सिंह ने अपने लिए सुनी तो वह मन ही मन राजकुमार की मूर्खता पर हंस रहा था। इधर राजकुमार उसको ये भनक नहीं लगने देना चाह रहा था कि उसे मंत्री की बातों पर विश्वास नहीं हुआ है, ताकि मंत्री सचेत ना हो और अपने कुकृत्य करता रहे, क्योंकि राजकुमार उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहता था ताकि उसके बचने का कोई उपाय ना रहे। फिर राजकुमार ने एक योजना बनाई और योजना अनुसार राजकुमार ने अपना भेष एक गांव की लड़की का बनाया और उनमें से एक गांव में जाकर वहां के सरपंच से कहा कि वह पास के ही गांव की है और अपने माँ के साथ रहती थी। चूँकि उसकी माँ किसी बीमारी के चलते मर चुकी थी तो अब वहाँ उसका कोई सहारा नहीं बचा, तो वह अपनी आजीविका के लिए कोई काम और रहने के लिए एक ठिकाना तलाशती फिर रही है। तब सरपंच ने उसे अपने खेतों में काम करने के लिए रख लिया। अब राजकुमार गांव वालों के बीच ही दिन रात रहने लगा और 4-5 दिन में ही उसे सारा माजरा समझ आ गया कि मंत्री वीर सिंह कितना धूर्त और अन्यायी था। एक दिन मंत्री वीर सिंह सरपंच के खेतों में आया और उसकी नज़र लड़की के रूप में काम कर रहे राजकुमार पर पड़ी। उसके अंदर के हैवान से रुका ना गया और उसने उस लड़की को अपने साथ रात गुजारने को कहा और ऐसा ना करने पर उसे वहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, ऐसा आदेश दिया। तब राजकुमार मान गया और रात को मंत्री के कहे अनुसार उससे मिलने की जगह पर पहुंच गया। इधर राजकुमार विजय सिंह ने महाराज उदयभान को भी रात में उस जगह पर उपस्थित होने के लिए बुलावा भिजवाया। राजकुमार जब वीर सिंह के पास पहुंचा तो उसने अपने असली रूप के उसे दर्शन करवाए। राजकुमार को अपने सामने देख मंत्री सारा माजरा समझ गया। उसने सोचा कि राजकुमार अकेला है, क्यों ना इसे मार दिया जाए ताकि उसकी सच्चाई राजा उदयभान के सामने न आ पाए। यह सोचकर उसने राजकुमार पर तलवार से हमला किया और राजकुमार ने भी अपनी रक्षा करते हुए उसका सर अपनी तलवार से धड़ से अलग कर दिया। तब तक महाराज उदयभान और गांव वाले भी वहां पहुंच चुके थे। तो राजकुमार विजय सिंह ने महाराज को बताया कि गांव वालों के साथ रहकर मुझे इनके ऊपर होने वाले अत्याचारों का पता चला और अत्याचारी का भी पता चला। फिर भी मैं इसे आपके सम्मुख ही प्रस्तुत करने वाला था, लेकिन इसकी करनी ने इसे इसके गंतव्य तक अपने आप ही पहुंचा दिया। तब राजा उदयभान ने राजकुमार विजय सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि विजय सिंह ने ही जनता के बीच रहकर उनके दुखों को जानना चाहा और उन्हें दूर करने के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डालते वक्त हिचकिचाया नहीं। और दूसरी तरफ रण सिंह अपने चाटुकार चमचे मंत्री की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसने अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में ना सोचकर
अपने राजकुल के मान सम्मान और अपने मंत्री को बचाने के बारे में ही सोचा, किंतु वह भूल गया कि जब तक जनता का प्यार और सम्मान किसी राजा को मिलता है, उसका राजकाज तब तक ही सफल है। यदि जनता में राजा और राज के खिलाफ आक्रोश और असंतोष है, तो राजा को समय रहते जाग जाना चाहिए, नहीं तो राजधर्म से छुटकारा मिलते देर नहीं लगती है। और अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करना, उन्हें उचित न्याय दिलाना और एक अच्छा जीवन देना ही एक राजा का राजधर्म है, न कि अपने चमचों और चाटुकार लोभी मंत्रियों को बचाना। इस प्रकार राजा उदयभान ने अपना उत्तराधिकारी चुना और उचित समय आने पर राजकुमार विजय सिंह का राज तिलक किया।